स्वागत। आज हम जैन धर्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व महावीर स्वामी और उनकी जो गहरी शिक्षाएं हैं उन पर बात करने वाले हैं। जी, हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ अंश हैं जो उनके जीवन, उनके दर्शन और जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, उनको समझने में हमारी मदद करेंगे। हाँ, और हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से जो सबसे जरूरी जानकारी है, जो उनके विचार हैं, उनको सामने लाएं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि महावीर स्वामी असल में कौन थे। उन्होंने ये जो कर्म बंधन से मुक्ति है, मतलब कैवल्य, उस तक पहुंचने का क्या रास्ता सुझाया। हाँ। और उनके जो खास सिद्धांत हैं, जैसे ये त्रिरत्न हैं, पंच महाव्रत, अनेकांतवाद और स्यादवाद, इनका मतलब क्या है, इनका सार क्या है। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये हजारों साल पुराने विचार आज भी हमारे लिए कितने काम के हैं। शुरुआत करते हैं महावीर स्वामी के जीवन से। कौन थे वर्धमान, जो बाद में महावीर बने? स्रोत बताते हैं कि महावीर स्वामी जैन परंपरा के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। उनका जन्म करीब 540 ईसा पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में हुआ था, एक क्षत्रिय राज परिवार में। जी, उनके पिता सिद्धार्थ वो वहाँ के शासक थे और माता त्रिशिला वो लिच्छवी राजकुमारी थी। अच्छा। उनका विवाह भी हुआ था यशोदा नाम की राजकुमारी से, और उनकी एक बेटी भी थी, प्रियदर्शना। उन्हें अनुजा भी कहते थे। हाँ, मैंने पढ़ा था। और दिलचस्प बात यह है कि प्रियदर्शना के जो पति थे जमाली, वो ही आगे चलकर महावीर के पहले शिष्य बने। तो ये उनके परिवार की एक झलक है। और ये भी काफी रोचक है कि उनके बचपन का नाम वर्धमान था। इसके पीछे भी कोई वजह थी क्या, सुना है? हाँ, कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तो राज्य में काफी तरक्की हुई, समृद्धि आई, इसीलिए नाम वर्धमान रखा गया, बढ़ने वाला। अच्छा। पर वो राजसी ठाट बाट वो सब उन्हें ज्यादा समय तक रोक नहीं पाया। 30 साल की उम्र में जब उनके माता पिता का देहांत हो गया, उसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन उनसे आज्ञा ली और सत्य की खोज में घर छोड़ दिया। और यहीं से उनकी वो कठिन यात्रा शुरू हुई जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। पूरे 12 साल लगे थे उनको, है ना? हाँ, पूरे 12 साल। बहुत कठिन तपस्या, ध्यान, आत्मानुशासन। इसके बाद जृंभिक ग्राम नाम की एक जगह पर ऋजुपालिका नदी के किनारे 1 साल के पेड़ के नीचे उन्हें जाकर कैवल्य मिला। कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। और इसी ज्ञान की वजह से उन्हें कैवलिन कहा गया। और क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर जीत हासिल की, इसलिए जिन यानी विजेता और महावीर यानी महान योद्धा भी कहलाएं। अच्छा, जिनसे ही जैन शब्द बना फिर? बिल्कुल, जिनके अनुयायी ही जैन कहलाएं। और ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उनका पहला उपदेश राजगृह के पास था, विपुलाचल पहाड़ी पर, बराकर नदी के किनारे। उनके कई अनुयायी बने। उनमें एक नाम मखलीपुत्र गोशाल का भी आता है। हाँ, गोशाल। हालांकि बाद में उनमें कुछ मतभेद हो गया और गोशाल ने अलग होकर अपना आजीवक संप्रदाय बना लिया, जो भाग्य को ही सब कुछ मानता था। अच्छा। तो ये दिखाता है कि उस समय भी विचारों का कितना मंथन चलता था। सही बात है। और उनका जीवन काल कितना रहा? करीब 72 साल की उम्र में 468 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। पावापुरी में, जो आज बिहार में है, वहां उन्हें निर्वाण मिला है। मतलब उन्होंने शरीर त्याग दिया और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए। जैन परंपरा में उनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, शेर, जो उनके साहस और निर्भयता को दिखाता है। तो ये था उनका जीवन, एक राजकुमार से तीर्थंकर बनने तक का सफर। अब उनके विचारों की गहराई में चलते हैं, खास तौर पर ये जो बंधन और मोक्ष की बात है। स्रोत कहते हैं कि हमारा जन्म पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से होता है। बिल्कुल, जैन दर्शन का तो आधार ही कर्म सिद्धांत है। ये माना जाता है कि हम जो भी करते हैं, मन से, वचन से या शरीर से, वो कर्म एक तरह के सूक्ष्म कणों की तरह आत्मा से चिपक जाते हैं। अच्छा। और पिछले जन्मों के यही जो बचे हुए कर्म फल हैं, उन्हें भोगने के लिए हमें नया जन्म लेना पड़ता है। ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। तो इस साइकिल से, इस चक्र से निकलने का रास्ता क्या है? मोक्ष कैसे मिलेगा? स्रोतों में 5 अवस्थाएं या क्रियाएं बताई गई हैं। कर्मों के इस पूरे खेल को और उससे मुक्ति की जो प्रक्रिया है, उसे जैन दर्शन 5 स्टेज में समझाता है। पहली है आश्रव। इसका मतलब है कर्म कणों का आत्मा की तरफ बहना, आना। जैसे मान लीजिए नाव में छेद हो तो पानी अंदर आता है ना? हाँ। वैसे ही हमारे राग, द्वेष, अज्ञान, इन छेदों से कर्म आत्मा की ओर खिंचते हैं। यही नए बंधन और पुनर्जन्म की जड़ है।
दूसरी अवस्था है बंधन। जब ये कर्म कण आत्मा से चिपक जाते हैं, उसको जकड़ लेते हैं, तो ये बंधन कहलाता है। ये पुराने कर्मों का फल है जो हमें बांधे रखता है। तीसरा चरण है संवर, और यहीं से आप कह सकते हैं मुक्ति की कोशिश शुरू होती है। संवर का मतलब है कर्मों के इस बहाव को, आश्रव को रोकना। अच्छा, जैसे नाव में पानी आने से रोकना। बिल्कुल, नए कर्मों को आत्मा से जुड़ने ही नहीं देना। और ये रुकेगा कैसे? यहीं पर शायद वो त्रिरत्न और व्रत काम आते होंगे। एकदम सही पकड़ा आपने। संवर के लिए ही त्रिरत्न यानी सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र और जो पंच महाव्रत है उनका पालन जरूरी है। ये एक तरह से आत्मा के दरवाजे बंद करने जैसा है, ताकि नए कर्म अंदर ना आए। चौथा चरण है निर्जरा। अब जो कर्म पहले से आत्मा पर चिपके हुए हैं, उनको हटाना भी तो पड़ेगा। हाँ, नाव से पानी बाहर निकालना भी जरूरी है। वही निर्जरा का मतलब है पुराने जमा हुए कर्मों को तप, ध्यान, अनुशासन से धीरे धीरे खत्म करना, साफ करना। इसमें भी त्रिरत्न और पंच महाव्रत मदद करते हैं। और पांचवा और आखिरी लक्ष्य है कैवल्य या मोक्ष। जब संवर से नए कर्म आने बंद हो गए और निर्जरा से पुराने सारे कर्म नष्ट हो गए, तब आत्मा अपने शुद्ध असली रूप में आ जाती है। पूरी तरह मुक्त। हाँ, पूरी तरह मुक्त, ज्ञान और आनंद से भरपूर। यही जीवन मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति है। तो ये प्रक्रिया है, कर्मों को आने से रोको, संवर, और जो आ चुके हैं उन्हें हटाओ, निर्जरा। और इसके लिए दो मुख्य साधन बताए, त्रिरत्न और पंचमहाव्रत। पहले इन 3 रत्नों को समझते हैं। ये क्या है? ये मोक्ष मार्ग की नींव है। 3 सबसे जरूरी चीजें। पहला है सम्यक ज्ञान, यानी सही और गलत क्या है, आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इसका सच्चा और साफ ज्ञान होना। जैन दर्शन मानता है कि सारी समस्याओं की जड़ अज्ञान ही है। इसी से गुस्सा, लालच, मोह पैदा होता है। तो सबसे पहले सही समझ जरूरी है। दूसरा रत्न है सम्यक दर्शन। इसका मतलब है सत्य के प्रति और जो तीर्थंकरों ने रास्ता दिखाया है उसके प्रति सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास होना। अच्छा। जब तक रास्ते पर और गाइड पर भरोसा नहीं होगा तब तक उस पे चलेंगे कैसे? सही बात है। और तीसरा रत्न है सम्यक चरित्र या आचरण। ज्ञान हो गया, श्रद्धा भी हो गई, अब उसे अमल में लाना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ, यानी जो सही है उसे करना और जो गलत है उसे छोड़ना। अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने कामों पर पूरा नियंत्रण रखना। और इसी सम्यक चरित्र को जीने के लिए वो 5 महाव्रत हैं, 5 महान व्रत। इनमें पहला और शायद सबसे ज्यादा फेमस है अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ही ज्यादा जोर है ना? हाँ, अहिंसा तो जैन धर्म का आधार स्तंभ है, उसका सार कह सकते हैं। और इसका मतलब सिर्फ किसी को मारना या शारीरिक चोट पहुंचाना ही नहीं है, ये बहुत गहरा है। मन से भी किसी का बुरा न सोचना, कड़वे शब्द न बोलना और किसी भी जीव को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, कष्ट ना पहुंचाना। मन, वचन, कर्म, तीनों से। और इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है, सभी जीवों के प्रति करुणा, दया, मैत्री का भाव रखना। महावीर ने तो इसे परमो धर्म कहा, सबसे बड़ा धर्म। हाँ। सोचिए, अगर ये सिद्धांत सही मायने में अपनाया जाए तो दुनिया की कितनी समस्याएं, हिंसा, बैर, पर्यावरण संकट हल हो सकती हैं। वाकई। दूसरा महाव्रत है सत्य। सत्य मतलब झूठ न बोलना, हमेशा सच बोलना। पर सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें यह भी शामिल है कि ऐसा सच भी न बोला जाए जो दूसरों को बेवजह दुख दे। अच्छा। मतलब वाणी में मधुरता और संयम रखना भी सत्य का ही हिस्सा है। मन, वचन, कर्म तीनों से सत्य का पालन। तीसरा है अस्तेय। इसका मतलब चोरी ना करना। हाँ, अस्तेय मतलब जो चीज अपनी नहीं है उसे बिना इजाजत के न लेना। इसमें सिर्फ फिजिकल चोरी ही नहीं, बल्कि किसी के आइडियाज चुराना या किसी का हक मारना भी शामिल हो सकता है। जैन दर्शन में तो यहाँ तक कहा है कि किसी का धन छीनना उसकी जान लेने जैसा है, क्योंकि जीवन धन पर टिका होता है। चौथा महाव्रत है अपरिग्रह। ये थोड़ा अलग लगता है, संग्रह न करना। हाँ, अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा न करना, चीजों से मोह या लगाव न रखना। किसी भी तरह की चीजें। हाँ, धन, संपत्ति, रिश्ते, विचार, हर तरह के संग्रह से बचना इसमें शामिल है।
महावीर ने इस पर इतना जोर दिया कि भिक्षुओं के लिए तो कपड़े तक का त्याग जरूरी माना गया, क्योंकि उसे रखना भी एक तरह का संग्रह ही है। अरे इसके पीछे सोच ये है कि संग्रह से मोह बढ़ता है और मोह ही बंधन का कारण है। आज के इस कंज्यूमर वाले युग में ये सिद्धांत कितना जरूरी है, सोचिए। हाँ, ये तो है। और 5वां और आखिरी महाव्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जो आम मतलब है वो तो यौन संयम है, लेकिन जैन धर्म में इसका अर्थ और भी बड़ा है। सभी तरह की जो इंद्रिय वासनाएं हैं उनका त्याग करना और अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह कंट्रोल रखना। अच्छा। मन, वचन और कर्म तीनों लेवल पर पवित्रता बनाए रखना। इसका लक्ष्य है आत्मा को इंद्रियों के भटकाव से बचाकर एकाग्र करना। तो ये 5 महाव्रत और वो 3 रत्न, ये मिलकर मोक्ष का रास्ता बनाते हैं। इन व्रतों के अलावा कर्मवाद का सिद्धांत भी बहुत सेंट्रल है, जैसा आपने शुरू में कहा था। बिल्कुल। कर्मवाद तो जैन सोच की धुरी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये इसका सरल रूप है। हर कर्म का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, फल जरूर मिलता है। अच्छे कर्म, यानी जो त्रिरत्न और 5 महाव्रत के हिसाब से हो, वो आत्मा को शुद्ध करते हैं और मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। और बुरे कर्म आत्मा पर और मैल चढ़ाते हैं और जन्म मरण के चक्कर में फंसाए रखते हैं। और इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं? नहीं, जैन दर्शन में किसी बाहरी शक्ति जैसे ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं माना गया है। आपके कर्म ही आपका भाग्य बनाते हैं। ये एक तरह से सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत है। स्रोतों में कुछ और बातें भी हैं, जैसे निवृत्ति मार्ग पर जोर दिया गया है। हाँ, निवृत्ति मार्ग मतलब संसारिक चीजों से, सुखों से, आकर्षणों से मन हटाना, उनसे दूर होना, भोग की बजाय त्याग पर जोर देना। और निर्वाण? निर्वाण का मतलब सिर्फ मरना नहीं है, बल्कि जीते जी ही राग, द्वेष, मोह, अहंकार जैसे जो बंधन है उनसे पूरी तरह मुक्त हो जाना। ये सब सुनने में तो भिक्षुओं के लिए ठीक लगता है, पर जो लोग घर गृहस्थी में रहते हैं, आम लोग, उनके लिए क्या? ये 5 महाव्रत तो काफी कठिन है रोजमर्रा की जिंदगी में निभाना। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। जैन धर्म ने गृहस्थों के लिए भी सोचा है। जो श्रावक और श्राविकाएं हैं उनके लिए व्यवस्था है। क्या है वो? 5 महाव्रतों को ही उनके लिए थोड़ा सरल रूप में अणुव्रत यानी छोटे व्रत कहा गया है। मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन अपनी क्षमता और अपनी स्थिति के अनुसार करना। अच्छा, पूरी तरह नहीं तो थोड़ा थोड़ा? हाँ, जितना संभव हो सके उस दिशा में बढ़ना। इसके अलावा गृहस्थों के लिए 3 गुणव्रत भी हैं। गुणव्रत? हाँ, जैसे अपनी एक्टिविटी का एरिया लिमिट करना, हानिकारक कामों से बचना, खाने पीने या भोग की चीजों की सीमा तय करना। और 4 शिक्षा व्रत भी हैं। शिक्षा व्रत? जैसे नियमित स्वाध्याय करना, ध्यान करना, उपवास रखना, सेवा करना। तो रास्ता सबके लिए है, बस लेवल अलग अलग है। समझ गया। और जब कोई मोक्ष पा लेता है तो उस अवस्था में आत्मा की स्थिति क्या होती है? स्रोतों में अनंत चतुष्टय का जिक्र है। ये क्या है? हाँ, मोक्ष यानी कैवल्य अवस्था में आत्मा अपने असली स्वाभाविक गुणों को पूरी तरह पा लेती है। ये 4 अनंत गुण हैं, इसीलिए अनंत चतुष्टय कहते हैं। अनंत ज्ञान, सब कुछ जानने की क्षमता। हाँ। अनंत दर्शन, मतलब सब कुछ प्रत्यक्ष अनुभव करने की क्षमता। अनंत वीर्य यानी अनंत शक्ति या ऊर्जा। और अनंत सुख, मतलब पूर्ण और हमेशा रहने वाला आनंद, जहां कोई दुख ना हो। ये आत्मा की परफेक्ट और प्योर स्टेट है। ज्ञान की बात हुई तो जैन दर्शन में ज्ञान के भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। 5 तरह के ज्ञान। जी हाँ, ज्ञान प्राप्ति के लेवल के आधार पर 5 तरह के ज्ञान माने गए हैं। पंच ज्ञान कहते हैं इन्हें। पहला मति ज्ञान, ये हमारी इंद्रियों और मन से मिलने वाला आम ज्ञान है। दूसरा श्रुत ज्ञान, जो सुनकर या शास्त्र वगैरह पढ़कर मिलता है। तीसरा अवधि ज्ञान, ये थोड़ा खास है, बिना इंद्रियों के दूर की चीजों को जान लेना, एक तरह की दिव्य दृष्टि कह सकते हैं। अच्छा। चौथा मनःपर्यय ज्ञान, ये दूसरों के मन के विचारों को सीधे जान लेने की क्षमता है, टेलीपैथी जैसा। अरे वाह। और 5वां केवल ज्ञान, ये सर्वोच्च, पूर्ण, प्रत्यक्ष और असीमित ज्ञान है। ये सिर्फ कैवल्य प्राप्त आत्मा को ही होता है। इसमें भूत, वर्तमान, भविष्य सब एक साथ प्रत्यक्ष हो जाते हैं। कमाल है। ज्ञान के इतने स्तर। अच्छा, कुछ और मान्यताएं भी हैं, जैसे जैन धर्म वेदों को नहीं मानता, पर आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास रखता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। जैन दर्शन वेदों को ईश्वरीय या अंतिम प्रमाण नहीं मानता
और ये ईश्वर को सृष्टि का कर्ता धर्ता भी नहीं मानता। इस महीने में इसे अनीश्वरवादी कह सकते हैं। अनीश्वरवादी, ये थोड़ा चौंकाता है। अगर ईश्वर नहीं तो फिर ये दुनिया कैसे चल रही है? जैन तर्क ये है कि ये जगत हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये अपने नियमों से, जैसे कर्म का नियम है, उससे खुद ही चलता है। अच्छा। उनका तर्क ये भी है कि अगर कोई दयालु और सर्वशक्तिमान ईश्वर होता तो दुनिया में इतना दुख, अन्याय, असमानता क्यों होती? सोचने वाली बात है। वो आत्मा की शुद्धि और खुद के प्रयास से परमात्मा बनने पर जोर देते हैं, किसी बाहरी ईश्वर की कृपा पर नहीं। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। जरूरत है तो बस अपने असली स्वरूप को पहचानने और कर्मों की मैल हटाने की। ये बिल्कुल अलग नजरिया है। अब आते हैं जैन दर्शन के दो बहुत ही खास और शायद थोड़े मुश्किल लगने वाले सिद्धांतों पर, अनेकांतवाद और स्यादवाद। पहले अनेकांतवाद को समझते हैं। ये क्या कहता है? अनेकांतवाद जो है वो वास्तविकता यानी रियलिटी को समझने का एक नजरिया है। अनेक प्लस अंत प्लस वाद, इसका मतलब है कि किसी भी चीज के, किसी भी सत्ता के अनेक पहलू होते हैं, बल्कि अनंत पहलू होते हैं। अच्छा। कोई भी चीज या विचार सिर्फ एक तरफा नहीं होता। हर वस्तु में अनंत गुण या धर्म होते हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे सोने का ही उदाहरण लें। सोना पीला है, चमकदार है, भारी है, ये उसके कुछ गुण हुए। ठीक है। उससे हार बन सकता है, अंगूठी बन सकती है, वो पिघल सकता है। ये उसकी अलग अलग अवस्थाएं या पर्याय हैं। अब कुछ गुण उसमें हमेशा रहते हैं, जैसे पीलापन, ये उसका नित्य धर्म हुआ। कुछ बदलते रहते हैं, जैसे उसका आकार, ये अनित्य धर्म हुआ। अनेकांतवाद कहता है कि किसी भी चीज को पूरी तरह समझने के लिए उसके इन सभी अनगिनत नित्य और अनित्य पहलुओं को जानना जरूरी है। लेकिन हम जैसे सामान्य इंसान एक बार में कुछ ही पहलू देख पाते हैं। पूरी सच्चाई तो सिर्फ केवल ज्ञानी ही जान सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी जानते हैं वो अधूरा है? अनेकांतवाद के हिसाब से हाँ, हमारा ज्ञान हमेशा लिमिटेड और रिलेटिव होता है। और यहीं से जुड़ता है दूसरा सिद्धांत, स्यादवाद। स्यादवाद, ये अनेकांतवाद से कैसे जुड़ा है और क्या ये अलग है? देखिए, अगर अनेकांतवाद ये बताता है कि वास्तविकता बहुआयामी है, मतलब मेटाफिजिक्स की बात करता है, तो स्यादवाद ये बताता है कि उस बहुआयामी वास्तविकता के बारे में हमारा ज्ञान और हमारे कथन कैसे सापेक्ष और सीमित होते हैं। ये ज्ञान मीमांसा या तर्कशास्त्र से जुड़ा है। अच्छा। स्यात् प्लस वाद का मतलब है शायद का सिद्धांत या अपेक्षा का सिद्धांत। क्योंकि हम एक समय में किसी चीज को एक ही नजरिए से, जिसे नया कहते हैं, उससे देख पाते हैं, इसलिए हमारा उसके बारे में जो भी ज्ञान या कथन होता है वो आंशिक ही होता है। स्यादवाद कहता है कि कोई भी फैसला या बात पूरी तरह से हर नजरिए से सच नहीं होती। वो किसी खास नजरिए, किसी खास अपेक्षा से ही सच होती है। वो हाथी और अंधों वाली कहानी याद आ गई मुझे। बिल्कुल। जिसने पैर छुआ उसे हाथी खंबे जैसा लगा, जिसने पूंछ छुई उसे रस्सी जैसा। हाँ, वो स्यादवाद का क्लासिक उदाहरण है। हर अंधा व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर जो कह रहा है वो उसके नजरिए से सच है, पर वो हाथी का पूरा सच नहीं है। सही। झगड़ा तब होता है जब कोई एक ये दावा करे कि सिर्फ मेरा अनुभव ही पूरा सच है, बाकी सब झूठ है। स्यादवाद इसी डॉगमेटिज्म से, हठ धर्मिता से बचाता है। इसीलिए हर बात के आगे स्यात् लगाने की बात कही जाती है। हाँ, पर यहाँ स्यात् का मतलब शायद वाली अनिश्चितता नहीं है। इसका मतलब है किसी अपेक्षा से या इस दृष्टिकोण से, रिलेटिवली स्पीकिंग। अच्छा। हर कथन के पहले स्यात् लगाना ये याद दिलाता है कि ये बात इस खास संदर्भ में, इस देश काल नजरिए में सही है, लेकिन किसी और संदर्भ में गलत भी हो सकती है या अधूरी भी हो सकती है। जैसे स्यात् घड़ा है का मतलब है कि इस अपेक्षा से, जैसे मिट्टी का बना होना, पानी रखने लायक होना, ये घड़ा है। पर किसी और अपेक्षा से, जैसे क्या ये हमेशा से था, क्या ये टूटेगा नहीं, ये घड़ा नहीं भी है। सिर्फ घड़ा है कहने से एक एब्सोल्यूट ट्रुथ का भ्रम होता है। ये तो विचारों के टकराव को सुलझाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका लग रहा है। ये तो कहता है कि दूसरे के नजरिए में भी सच्चाई हो सकती है, भले ही आंशिक हो। निश्चित रूप से। स्यादवाद की सबसे बड़ी देन यही है, वैचारिक सहिष्णुता, इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस। ये सिखाता है कि अलग अलग दार्शनिक मत या विचार जो हमें एक दूसरे के विरोधी लगते हैं, वो शायद एक ही परम सत्य के अलग अलग पहलू बता रहे हों,
ये हमें कट्टरता से बचाता है और दूसरों के विचारों का सम्मान करना सिखाता है। ये बौद्धिक ईमानदारी और खुलेपन का सिद्धांत है। और इसी स्याद्वाद से वो सप्तभंगी न्याय यानी 7 तरह के कथन या निर्णय निकलते हैं। स्रोत में इनका जिक्र है, पर ये थोड़े जटिल लगते हैं। क्या आप इन्हें सरल शब्दों में समझा सकती हैं? हाँ, सप्तभंगी न्याय स्याद्वाद का ही लॉजिकल एक्सटेंशन है। ये दिखाता है कि किसी भी चीज के बारे में हम कितने अलग अलग सापेक्ष कथन कर सकते हैं। मुख्य रूप से 3 कथन होते हैं। पहला, स्यात् अस्ति, किसी अपेक्षा से है। दूसरा, स्यात् नास्ति, किसी अपेक्षा से नहीं है। तीसरा, स्यात् अवक्तव्यम, किसी अपेक्षा से अवर्णनीय है, मतलब है और नहीं है एक साथ कहना संभव नहीं। अच्छा, ये 3 मुख्य हैं। हाँ, इन्हीं 3 के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बाकी के 4 कथन बनते हैं। जैसे स्यात् अस्ति च नास्ति च, शायद है भी और नहीं भी है, अलग अलग अपेक्षा से। स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम च, शायद है और अवर्णनीय भी है। ऐसे करके कुल 7 संभावनाएं बनती हैं। इन 7 को रटने से ज्यादा जरूरी इनका सार समझना है कि कोई भी कथन निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष होता है, एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव होता है। समझ गया। ये वाकई सोचने का एक अलग तरीका है। अब इन सभी विचारों को अगर हम देखें तो आज के समय में इनकी क्या प्रासंगिकता है? क्या ये सिर्फ पुराने दर्शन की बातें हैं या आज भी हमारे काम आ सकती हैं? मेरे ख्याल से तो ये आज पहले से कई ज्यादा प्रासंगिक हैं। जरा सोचिए, अहिंसा। आज दुनिया में बढ़ती हिंसा, आतंकवाद, युद्ध, यहाँ तक कि घरेलू हिंसा, जानवरों पर क्रूरता, इन सबको देखें। महावीर की अहिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा न करने को नहीं कहती, बल्कि मन और वचन से भी हिंसा न करने और सभी जीवों पर करुणा रखने को कहती है। हाँ, पर्यावरण संरक्षण भी तो इसी का हिस्सा है। क्या ये आज की जरूरत नहीं? बिल्कुल है। फिर सत्य और अस्तेय, भ्रष्टाचार, झूठ, धोखाधड़ी, चोरी, ये सब समाज को कितना खोखला कर रहे हैं। सत्य और अस्तेय के व्रत व्यक्तिगत और सामाजिक ईमानदारी की नींव रख सकते हैं। अपरिग्रह, ये जो उपभोक्तावाद है, लालच है, चीजों को जमा करने की होड़ है, ये हमें अशांत भी कर रही है और पर्यावरण को भी तबाह कर रही है। अपरिग्रह हमें जरूरत और लालच में फर्क करना सिखाता है, सादगी और संतोष का रास्ता दिखाता है। हाँ, ये बात तो है। त्रिरत्न, सही ज्ञान, सही विश्वास और सही आचरण। क्या जीवन में सही दिशा चुनने के लिए हमें इनकी जरूरत नहीं? जरूरत तो है। और अनेकांतवाद और स्याद्वाद, ये तो आज के इस पोलराइज्ड समाज के लिए संजीवनी हो सकते हैं। हाँ, जहाँ हर कोई अपनी बात को ही अंतिम सत्य मानकर लड़ने को तैयार है। बिल्कुल, वहाँ ये सिद्धांत सिखाते हैं कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं और दूसरे का नजरिया भी आंशिक रूप से सही हो सकता है। ये सहिष्णुता, संवाद और आपसी समझ का रास्ता खोलते हैं। धार्मिक कट्टरता और वैचारिक टकराव को कम करने में ये कितने मददगार हो सकते हैं। तो सार ये निकलता है कि महावीर स्वामी ने सिर्फ मोक्ष का कोई आध्यात्मिक मार्ग ही नहीं दिखाया, बल्कि एक नैतिक और तार्किक जीवन जीने का बड़ा प्रैक्टिकल तरीका भी बताया। जी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सिर्फ व्रत नहीं, ये जीवन मूल्य हैं और कर्म का सिद्धांत हमें जिम्मेदार बनाता है। और अनेकांतवाद व स्याद्वान हमें बौद्धिक ईमानदारी और विनम्रता सिखाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान एक सफर है और हमें हमेशा दूसरों के दृष्टिकोण के लिए खुला रहना चाहिए। ये हठधर्मिता और कट्टरता का शायद सबसे अच्छा जवाब है। बिल्कुल, ये विचार हमें न सिर्फ अपने अंदर देखने पर मजबूर करते हैं, बल्कि बाहर दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी बदलते हैं। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं कि जिस वैचारिक सहिष्णुता और दूसरों के आंशिक सत्य को भी स्वीकार करने की बात स्याद्वाद करता है, क्या आज की इस मेरी बात ही सही वाली दुनिया में उसे अपनाना वाकई मुमकिन है? और अगर हाँ, तो इसे अपनी रोजमर्रा की बातचीत और अपनी सोच में कैसे लाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।